लाल चौक यानी श्रीनगर की शान, लाल चौक यानी जम्मू कश्मीर की पहचान, लाल चौक जहां दशकों बाद तिरंगा लहराया। मैं इस समय वहीं उसी लाल चौक पर हूं। आप यहां पर शान से लहराता हुआ तिरंगा देख सकते हैं, अमन और सुकून महसूस कर सकते हैं। ये लाल चौक सिर्फ एक चौराहा नहीं है, ये इतिहास का गलियारा भी है। 20वीं सदी की शुरुआत से ही ये जगह मशहूर व्यापारिक केंद्र रहा। जम्मू कश्मीर पर हुए कबायली अटैक को नाकाम करने के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसी लाल चौक पर शेख अब्दुल्ला के साथ तिरंगा लहराया और तब इसी लाल चौक पर तिरंगा फहराते हुए शेख अब्दुल्ला ने फारसी में अमीर खुसरो का एक दोहा गाया। भारत के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हुए शेख अब्दुल्ला ने कहा, मन तू शुदम मन तू शुदी तकस न गोयत मन देगरा तू देगरी। एक बार फिर सुनिए, मन तू शुदम तू मन शुदी तकस न गोयत मन देगरम तू देगरी। मतलब मैं तुम बन गया और तुम मैं बन गया, यानी कोई नहीं कह सकता कि हम अलग हैं। लेकिन पाकिस्तान ने आतंक के बीच बोए तो इसी लाल चौक की सड़कें कई बार अलगाववादियों की गवाह बनी। जब आतंक के बीच बोए गए तो उसी लाल चौक की सड़कें कई बार अलगाववादियों और आतंकवादियों के दहशत का गवाह बनी। हालात यहाँ से बदतर किए गए कि इस लाल चौक में तिरंगा लहराना नामुमकिन हो गया। ये हालात हो गए उस समय, लेकिन आज तस्वीर बदल गई है। लेकिन 90 के ही दहशत भरे दशक में नरेंद्र मोदी ने लाल चौक पर तिरंगे का मान बढ़ाया। तब मुरली मनोहर जोशी ने कन्याकुमारी से एकता यात्रा निकाली। यात्रा कश्मीर के श्रीनगर पहुंची, जहां पर लाल चौक पर झंडा फहराया जाना था। इस दौरान उनके साथ नरेंद्र मोदी भी थे। उस समय यात्रा की व्यवस्थापक वो थे। जोशी ने कहा था कि वो लोग वहां पर 26 जनवरी को तिरंगा फहराना चाहते हैं। लोगों के पास वहां पर तिरंगा नहीं था। लोगों ने कहा कि यहाँ पर तिरंगा मिलता नहीं है और इसके बाद उन्होंने लाल चौक पर तिरंगा फहराने का फैसला किया और 26 जनवरी 1992 के दिन ये पूरा भी करके दिखाया। एक इंटरव्यू में मुरली मनोहर जोशी ने खुद कहा कि उनकी एकता यात्रा का उद्देश्य बहुत स्पष्ट था। जम्मू कश्मीर में पिछले कई साल से जो हालात थे वो लोगों को परेशान कर रहे थे। ऐसे में बीजेपी ने जम्मू कश्मीर का ग्राउंड सर्वे करने का फैसला किया। केदारनाथ साहनी, आरिफ बेग और मुरली मनोहर जोशी की कमेटी बनी। उन्होंने 10 से 12 दिन तक जम्मू कश्मीर में दूर दूर की यात्रा की। आतंकवादियों का प्रशिक्षण शिविर भी देखा और कश्मीरी पंडितों के कैंप भी गए। बीजेपी की कमेटी ने इन हालात को विस्तृत एक रिपोर्ट बनाई और सरकार को भी दी गई और पार्टी के भीतर भी उस पर विचार हुआ और काफी सोच विचार करके कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा निकालने का फैसला हुआ और नाम रखा गया एकता यात्रा। ये बड़ी यात्रा थी जो लगभग सभी राज्यों से होकर के गुजरी। मकसद था तिरंगे को सम्मान मिले और पैगाम भी दिया जाए कि कश्मीर को भारत से अलग नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन डर और धमकी भरे उस माहौल के बीच आखिरकार तिरंगा लहराया गया। लाल चौक पर तिरंगा फहराना सिर्फ एक घटना नहीं थी। कश्मीर में उस समय जो हालात थे उसके बीच लाल चौक पर तिरंगा फहराना ठीक उसी तरीके से था जैसे कि आतंक की आंखों में आंखें डालकर हिंदुस्तान ने ऐलान किया हो कि आतंकवादियों भारत छोड़ो, नहीं तो जहन्नुम जाना पड़ेगा। लेकिन बाद के दिनों में राजनीति ने इसे एक सियासी घटना बना करके उसकी अहमियत को कम किया। लेकिन नरेंद्र मोदी का अटल इरादा उसे वो डिगे रहे। 2019 को जब 370 और 35A की धारा हटी तो जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तान में असल विलय की प्रक्रिया शुरू हुई। जिस लाल चौक पर लोगों ने आतंकियों का डर दिखता था, 5 अगस्त 2019 के बाद वहां पर अब जिंदगी आसान दिखती है। आतंकवादी जहन्नुम भेजे जा रहे हैं, पाकिस्तान के पैसे पर पल रहे अलगाववादी जेल में हैं। जम्मू कश्मीर के लोग खुल करके अपने मुद्दों के लिए आज वोट कर रहे हैं। हो सकता है कि बीजेपी को कश्मीर में शायद एक भी सीट ना मिले। हो सकता है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव के बाद यहाँ पर कांग्रेस और एनसी या फिर कांग्रेस, एनसी और पीडीपी मिलकर इस सरकार बनाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात जो अब कभी नहीं बदल सकती वो है यहाँ मजबूत होती जमहूरियत की जड़ें, बिना किसी डर और दबाव के सिर उठा के जीने की तस्वीर। और लाल चौक पर लहराता हुआ ये तिरंगा जो आन बान शान से कह रहा है ये कश्मीर भी हमारा है, वो कश्मीर भी हमारा है, सारा का सारा कश्मीर हमारा है और हम सारे के सारे कश्मीर के।